इट इज़ डे 11 ऑफ स्पेल चेक और हमारी सबसे पहली जो स्पेलिंग है इट इज़ बिजनेस, है ना। बिजनेस की ये स्पेलिंग है तो कौन सी सही है? तो देखिए बिजनेस में BUS बाई बिजी, इसी बिजी को BUSI, वाई को हटा के आई बन गया बिजी, और प्लस इसमें हमने NESS जोड़ दिया तो ये हमारी बिजनेस की स्पेलिंग बन जाती है। हाँ, इसमें डबल एस हमें नहीं करना, इसमें हमें डबल एस नहीं करना। यस, ये रूल है कि अगर मान लो कि वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है तो फिर वो डबल हो जाता है, मगर ये रूल भी वही अप्लाई होता है जहाँ पर जो साउंड है वो सॉफ्ट होती है। जहाँ पर साउंड सॉफ्ट होती है वहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है। जैसे कि हम देखें, जैसे कि हमने स्पेलिंग देखी, हमने स्पेलिंग परमिट की देखी, PERMIT, परमिट। अगर इसमें हमें कुछ भी सफिक्स करना है तो मान लो परमिटेड है करना है मुझे, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, PERMI, और इस जो है T इसको डबल करना पड़ेगा, इस T को डबल करना पड़ेगा। वही रूल कि अगर क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आता है तो फिर उसे हम डबल कर देते हैं, है ना। तो ये मेरी हुई, मगर यहाँ पर मैं परमिटेड में ये डबल T मैं इसमें करूँगी, ठीक है। अब क्यों करना है, पर यहाँ पर नहीं होगा, जैसे कि ये बिज़नेस है इसमें नहीं होगा। अच्छा, एक और पहले एग्जांपल बताती हूँ जिसमें नहीं होता है। जैसे कि एक वर्ड है वर्शिप, ये आपको, हाँ, एक वर्ड है वर्शिप, WORSHIP, और अगर इसमें मुझे सफिक्स करना है ED, तो फिर जब मैं वर्शिप्ड लिखूँगी WORSHI, डबल P मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। ये डबल P परमिटेड करके तो ये सही है, मगर ये यहाँ पर मैंने डबल P अगर लगाया है तो इट इज़ नॉट करेक्ट, है ना। ये हमारा करेक्ट नहीं है, इसमें से मुझे P हटाना पड़ेगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कहते हैं कि जब लास्ट सिलेबल हमारा क्या कहते हैं स्ट्रेस नहीं होता है, जब लास्ट सिलेबल हमारा स्ट्रेस नहीं होता है तो हम उसे डबल नहीं करते, और जब लास्ट सिलेबल स्ट्रेस होता है तो तब हम उसे डबल कर देते हैं। लिखा है वर्शिप, वर्शिप, तो इसमें शिप जब हम बोल रहे हैं वर्शिप तो इसमें ना यहाँ स्ट्रेस हम नहीं लगा रहे, पर जबकि हम परमिट बोलते हैं परमिट तो यहाँ पे हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम स्ट्रेस परमिट तो हमारा इतना तो रह ही गई, फिर जो आगे का टिड इधर आ गया, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर जब हम परमिट बोला है तो हम स्ट्रेस परमिट इसमें हम स्ट्रेस लगा रहे हैं। अब जब हमने इसमें स्ट्रेस लगाया पर इसमें भी स्ट्रेस बनाया, दोनों ये हमारा स्ट्रेस लेवल है, तो आगे हमें ED लगा के हमें एक और कॉन्सोनेंट चाहिए तो परमिटेड, है ना। मगर यहाँ पर हम क्या नहीं लगा रहे, हम इस वाले वर्शिप में स्ट्रेस ही नहीं लगा रहे। तो जब हम वर्शिप में मतलब इस वर्ड में हम स्ट्रेस नहीं लगा रहे तो हमारा वर्ड शी, फिर जब हम ED लगाया तो पिड हो जाएगा, वर्शिपिड, वर्शिप्ड, इस तरह से हमारा ये साउंड हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा बिजनेस है ना, तो बिजीनेस, है ना। तो यहाँ पर हमारा डबल नहीं होगा। क्यों डबल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेस लगा रहे, बिजीनेस, तो इसने एक ये सिलेबल हो गया, एक ये सिलेबल हो गया, और ये एक ये वाला सिलेबल हो गया, तो बिजीनेस, है ना। अगर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि BUSSINESS, तो जिन तो नहीं आएगा बी, और हमने इसको क्या किया, डबल एस कर दिया ना, तो यहाँ पे डबल, तो ऐसा नहीं है कि बसीनेस हो जाएगा, फिर ये इतना ले लेगा, फिर ये यहाँ बसीनेस, इस तरह से इसका साउंड बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये नहीं है करेक्ट, और ये एक अच्छा तरीका है, इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। होप करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो एक हमारा एग्जाम्पल है उसी तरह से किडनैप, KID किड, NAP नैप। देखो नैप, अब ये जो वर्ड मैंने लिखा है किडनैप, KIDNAP, किडनैप, है ना। देखो नैप, यहाँ स्ट्रेस आ रहा है ना, जब यहाँ पे मैं ED लगाऊंगी
कुछ भी सफिक्स करूँगी तो ये डबल नहीं होगा। ये वर्ड हो जाएगा हमारा की, किड, ने, और ये PED, पुड, किडनैप्ड। इसने अपना, क्योंकि हम इसको स्ट्रेस बोल रहे हैं ना, इसलिए इसने इतना ले लिया और आगे का ये सिलेबल बन गया। अब इसमें 3 सिलेबल बन गए, ठीक है। तो ये ये यहाँ पर इस तरह से होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यही एक रूल है जो यहाँ इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हमें डबल नहीं करेंगे, नहीं तो बस ही नेस हो जाएगा ये। तो बिजीनेस में ये बाई हटा के आई हम लगाएंगे और NESSBUSY बाई हटाना ही पड़ेगा। देखो ये सबसे पहले हम काटेंगे, ये सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि बाई को चेंज करके आई बन जाता है। अब इसने नहीं बनाया तो हमें इसको काटना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम बट इट इज़ अ गुड वे टू थिंक एंड टू लर्न। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चनेयर, ठीक है। तो क्वेश्चनेयर की क्या स्पेलिंग है? देखो क्वेश्चनेयर क्वेश्चन से ही बना है और क्वेश्चन की स्पेलिंग क्या है? QUESTION। पहले तो हमें इतना ही देखना है, QUESTION, QUESTION, इसमें यू नहीं है, QUES नहीं है, सॉरी, QUESTION और इसमें भी है। अब हमें नेयर जो है वो देखना है, क्वेश्चनेयर है ना, क्वेश्चनेयर। तो देखो यहाँ पर भी ये जो N है डबल होगा, N जो है डबल होगा यहाँ पर। इन 3 में तो डबल है, और देखो 3 में जब डबल है तो 1 काट देना अपने मन से ही, क्योंकि यहाँ 3 से फिर हमें फाइट करनी है, देखना है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। क्वेश्चनेयर NAIR के साथ E भी होना चाहिए। NAI, इसमें I आता है पर E भी आता है साथ में, और NA नहीं आता सिर्फ, है ना। तो क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग QUESTION NAIRE, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का मतलब होता है प्रश्नावली, है ना। तो प्रश्नावली को क्वेश्चनेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमें करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लिखा है टॉयलेटरी, है ना, टॉयलेटरी। तो टॉयलेटरी TOIL, टॉयलेटरी में टॉयलेटरी, देखो एक हमारा टॉयलेटरी, डबल L नहीं आएगा, इसमें सिंगल L ही रहेगा। तो टॉयलेटरी की स्पेलिंग हो जाएगी TOILETRY, टॉयलेटरी। और नेक्स्ट है एक्सीजन। तो एक्सीजन की स्पेलिंग तो हमारी सही है। एक्सीजन करना, छटाई करना, काटाई करना, है ना। और यहाँ पे जो जुबिलेट है, इस लेट में LATE आएगा, जुबिलेट, है ना। ये वर्ब है जुबिलेट करना, और इसका मीनिंग है कि फिर से जवान बनाना, है ना, रीजुबिनाइट करना कहते हैं ना। और ये क्या है? डेविएंस का मतलब होता है विचलित हो जाना। तो इसमें DE आएगा, DEVIANCE, डेविएंस, है ना, डेविएंस। और देखो ये डेविएंस नाउन है। इसी डेविएंस का अगर हमें नाउन है, नाउन से एडजेक्टिव बनाएं तो डेविएंट होगा, तो CE हटा के हम T लगा देंगे। और अगर यही डेविएंस है तो ये नाउन है, हमने CE हटाया, T लगा दिया, तो एडजेक्टिव हो गया। और इसी डेविएंस का डेविएट कर देंगे हम, NCE हटा देंगे कि DEVIATE, डेविएट। तो ये डेविएट जो है, सॉरी ये दिख नहीं रहा, हाँ अब देखो, DEVIATE, डेविएट, ये वर्ब हो गया। तो किस तरह से हम इस स्पेलिंग के थ्रू देख सकते हैं कि हमने नाउन है, एडजेक्टिव बनाया और वर्ब भी इसको बना दिया, ठीक है। तो स्पेलिंग्स हमें इस तरह से देखनी है, समझनी है, उनमें कौन कौन से रूप छुपे हुए हैं भाई, उनको देखना है अच्छी तरह से। तो ये है स्पेलिंग का अच्छी तरह से देखने का एक तरीका, क्योंकि उसी पर सारी स्पेलिंग टिकी भी रहती है। स्पेलिंग से रिलेटेड भी रूल्स होते हैं, और अगर हम रूल्स नहीं पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो गलती हो जाएगी। हाँ, कुछ स्पेलिंग ऐसी हैं जो कि इंग्लिश ओरिजिन से नहीं हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा फिर कि वहाँ स्पेलिंग के रूल जो हैं फिर वो उसमें एक्सेप्शन भी आते हैं। मैं दूसरी पेंसिल यूज़ करती हूँ। क्या लिखा है? सिलेक्ट द वर्ड
विद द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। ब्लेमफुल कभी भी यानी डबल एफ से एंड होता ही नहीं है, चाहे वो ब्लेमफुल हो, चाहे ब्यूटीफुल हो, चाहे कोई भी स्पेलिंग हो। और नेक्स्ट लिखा है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल में PRO एक्स आई है इसमें, प्रॉक्सिमल है ना, प्रॉक्सिमल। तो इसमें नियरनेस, इसका मीनिंग होता है नियरनेस, है ना, निकटता का सिद्धांत है प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। नेक्स्ट है मिरेकल्स। मिरेकल्स हैं चमत्कार, MICALES, मिरेकल्स, ये स्पेलिंग सही है। मगर यहाँ पे हिलॉक की स्पेलिंग है, हिलोकी नहीं है, हाईलोकी नहीं है, हाईलोकी कोई स्पेलिंग नहीं होती। HILL हिल और HIL हिल और LOCK हिलॉकी, है ना। हिलॉक होता है ना पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, तो इसमें डबल L आएगा, तो ये भी हमारी गलत है। करेक्ट स्पेलिंग हमारी क्या है, मिरेकल है। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है, इट इज़ सैक्रिन। सैक्रिन एक ऐसा मतलब है पदार्थ जो बहुत मीठा होता है पर बहुत नुकसानदायक होता है। आइसक्रीम वगैरह में सैक्रिन डाली जाती है उसे मीठा करने के लिए, है ना। लिखा है ऐसे नहीं, इसमें H भी आता है, इसमें H आता है, तो इसको ये काट सकते हैं। और सैक्राइन की स्पेलिंग डबल C आता है इसमें, तो ये भी कट जाएगी। SAC सैक का, ऐसे याद कर लो, SAC सैक का राइन, सैक्रिन, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी रिवैल्यूनेशन से रिवैल्यूनाइज बना है। तो रिवॉल्यूशन की क्या स्पेलिंग है, REVO, रिवो, LUTION, है ना। पहले तो इसी स्पेलिंग से ये बनी है, इसको देख लो कौन कौन सी कट सकती है। इसमें डबल L है बीच में, यहाँ पर चेंज हो रहा है, बीच में चेंज क्यों होगा, है ना। और 3 में नहीं है, 1 में है, तो वहाँ 3 से फाइट करनी है, 1 तो काट के आगे बढ़ लो। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन है ना, यहाँ पे VOU किस बात के लिए बैठा है, REVOU क्यों बैठा है, ठीक है। ये भी कर सकती है, ध्यान देंगे तो हम। अब डबल B इसमें लगा दिया, डबल B भी किस बात के लिए, रिवॉल्यूशन में नहीं, यहाँ पर डबल B नहीं होगा, तो रिवॉल्यूशनाइज, NIZE, रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशनाइज इसने कर दिया, ठीक है। तो ये वर्ब बना दिया यहाँ नाउन से, रिवॉल्यूशनाइज। तो ये इसकी स्पेलिंग हमारी ऊपर वाली सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि डाइसेंटरी, ठीक है, ओ डाइसेंट्री नहीं, हाँ डाइसेंट्री, यस। डाइसेंट्री की डिसेंट्री नहीं, DI नहीं, DI नहीं, इसमें DY होती है। और डाइसेंट्री होती है पैचिस, तो डाइसेंट्री की DYSENTRY, ट्राई नहीं होगा, TERY, DYSENTERY, डाइसेंट्री, DYSENTERY डाइसेंट्री, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है पैचिस, दस्त वगैरह हो जाना, डायरिया हो जाना, पैसेज हो, अरे क्या है, पैचिस है, हाँ पैचिस ही है। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी क्या, प्रेस्टाइज या प्रेसिपेट या प्री-रिक्विसाइट, प्री-रिक्विसाइट। प्री-रिक्विसाइट का मतलब होता है कि बहुत ही आवश्यक जो चीज़ होती है, प्री-रिक्विसाइट। रोटी कपड़ा मकान इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है, इट इज़ प्री-रिक्विसाइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर एनिमल है तो फिर उसमें रोटी है, सिर्फ उसकी रोटी प्री-रिक्विसाइट है, उसका मकान दूसरे नंबर पे आ जाएगा, उसका मतलब शेल्टर। और फिर कपड़ा तो उसे एनिमल को चाहिए नहीं, तो उसकी 2 ज़रूरतें हैं, इंसान की 3 ज़रूरतें हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्पेलिंग प्रीसिपिटेट और प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज होता है बहुत फेमस व्यक्ति, प्रेस्टाइज होता है PRESTIGE, ये भी सही है। और प्रीसिपिटेट करना देख लेना पहले से ही, तो ये भी सही है। मगर प्रीमाइसेस की स्पेलिंग में PREMISE, ये A नहीं आएगा इसमें, प्रीमाइसेस MISE, और इसको प्लूरल कर दिया तो प्रीमाइसेस, तो ये स्पेलिंग हमारी गलत है, तो यही हमारी सही है। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी कौन सी सही है ये देखना है। अननेसेसरी, UN अन और NECESSA, हाँ ये सही है, इसमें A ही आता है। अनस्क्रूपुलस, UN अन
और स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस का मीनिंग होता है अ पर्सन दैट इज़ नॉट ऑनेस्ट। स्क्रूपुलस ऑनेस्ट होता है तो अन लगाए तो नॉट ऑनेस्ट हो जाएगा ना, तो इसकी स्पेलिंग SCRUPU और LOUS। इसमें यू नहीं दे रखा इसलिए ये स्पेलिंग हमारी गलत है। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड तो UN PARALL E और LED ये सही है। यहाँ अनप्रेसिडेंट की स्पेलिंग भी सही है। ठीक है, तो सेकंड वाली हमारी गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं, तो लिखा है एंडेवर, है ना। तो एंडेवर होता है साहस, साहसिक कार्य, तो चारों एक ही हैं, तो ENNDEAVOUR है ना एंडेवर। तो VOUR ये URE, इसमें यू नहीं है, VOUR। देखो तीन, एक तो कितनी अच्छी तरह से काटा तो 3 बचा। अब एंडेवर की स्पेलिंग में EN है, हाँ ठीक है, ENDEAVOUR ये तो सही है, मगर यहाँ DAE इसको गलत कर दिया, ये भी नहीं होगा। एंडेवर एंडेवर, तो ये हमारी स्पेलिंग सही हो जाएगी पहली वाली, ENDEAVOUR एंडेवर। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी है कि हाँ सेलेक्ट द, ठीक है, अनवेडेड, अनइन्फॉर्मर, मंग्रेल और पाउडर्ड। अब देखो इसमें वही रूल अप्लाई होगा जो अभी हम सबसे पहली स्पेलिंग में देख कर आए हैं। अनवेडेड है ना, अब अन तो लगाया है, वेड है शादी, है ना, शादी करना, वेड वेड। अब देखो इसमें स्ट्रेस लग रहा है, इसमें स्ट्रेस है वेड, तो एक तो इसने अपना सिलेबल ले लिया, और जब हम इसमें ED लगाएंगे ना तो इसके लिए हमें एक कॉन्सोनेंट और देना है, तो क्या करना है, इसी को डबल कर देना है जो इसके पास है। तो ये क्या हो गया, अनवेडेड हो गया। ठीक है, ये हो गया अनवेडेड, डबल D इसमें आएगा, ये गलत। इनफॉर्मर, इनफॉर्मर तो INFORM फॉर्मर, इनफॉर्मर। तो ये देखो ये वाला इस पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि यहाँ पे RM 2 कॉन्सोनेंट साथ में है, इसको डबल ना हमें नहीं करना है। वहीं पाउडर लिखा है POWDER और RED, पाउडर रेड नहीं, पाउडर रेड नहीं होता, और पाउडर रेड, पाउडर रेड, पाउडर रेड है ना, इसमें डबल R नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये अनस्ट्रेस है, तो फिर हमें इसको, वो ये स्ट्रेस है तो हमें इसे डबल नहीं करना, पाउडर रेड। जबकि ये जो स्पेलिंग है मंग्रेल, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्पेलिंग लिखी है सैटेलाइट, और सैटेलाइट की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। सैटेलाइट होता है उपग्रह, तो SATEL सैटल और LITE लाइट, है ना। SATEL, डबल L आएगा इसमें, इसमें सिंगल है, इसे काट सकते हैं। इसमें डबल T लिखा है, डबल T नहीं आएगा, सिंगल T आएगा। तो और SATA नहीं, SATA नहीं, SATEL LITE सैटेलाइट, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्पेलिंग है, और क्या है कि बिलफुल। बिलफुल की क्या स्पेलिंग है, देखिए, विलफुल। अब विलफुल में WILL विल और FULL फुल को हमने साथ में मिलाया तो वो एज इट इज़ स्पेलिंग नहीं होगी जो ये है, तो इसे काटो सबसे पहले। डबल F से स्पेलिंग एंड नहीं होती, ये कट गई बच्ची। अब हमारी फाइट 2 से रह गई है, कौन सी स्पेलिंग इसमें करेक्ट होगी। तो इसमें तो WE दे रखा है, अगर इसी को देखें तो WE दे रखा है, इसे हमें सबसे पहले काटना चाहिए था, है ना, सबसे पहले हमें काटना चाहिए था, जो हमने सबसे पहले नहीं काटी। और फिर हाँ, ये 2 डबल F से एंड भी नहीं होते ना, डबल F से एंड भी नहीं होते, तो चाहे वो स्पेलिंग ब्यूटीफुल हो, ब्लेमफुल हो या विलफुल हो, कोई भी हो, यहाँ देखिए तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट, WIL विल और FUL फुल, WIL FUL फुल। और होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें और किस तरह का आपका रेस्पॉन्स है। थैंक यू।